हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। और आज है 12 मार्च 2021 और 12 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्या है पहला क्वेश्चन? मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज की स्थापना की है। यह स्कॉर्पियन श्रेणी में कौन सी पनडुब्बी है? तो कौन सी पनडुब्बी है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी है, तीसरी। ये INS करंज की स्कॉर्पियन श्रेणी में तीसरी पनडुब्बी है। ठीक है, याद रखना आपको। उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये शामिल होने से पहले 100 दिन पहले ही परीक्षण के अधीन थी। जो INS करंज है उसकी लंबाई 65 मीटर है और इससे अधिक है। ठीक है, इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जहाज की निर्माता मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि फ्रेंच कंपनी के डायरेक्शन और ड्रेस कंस्ट्रक्शन के नेवल सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, तीसरी ये पनडुब्बी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाता है? तो क्या मनाता है, लगाना है आपको। राइट आंसर क्या आएगा इसका? इसका राइट आंसर, अच्छा मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा जो ऑप्शन बी है, किडनी दिवस। ठीक है, जो किडनी दिवस है उसको हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किडनी डायलिसिस केंद्र देश का सबसे बड़ा दिल्ली में खुला है, जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है। ठीक है, और एक गुरुद्वारे में खुला है वो। 2021 में जो है कि 11 मार्च को लिविंग विद वेल किडनी डिजीज़ थीम के साथ इसको मनाया गया है। और इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर के गुर्दे की बीमारी और उससे संबंधित समस्याओं के इलाज और उसके प्रभाव को समझाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे पहले मनाए गए दिवस। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 फरवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अंशुमन सिंह का निधन हुआ है 2021 में। अंशुमन सिंह का निधन हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपको इसका राइट आंसर लगाना है। लगाइए फटाफट राइट आंसर। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जो राजनीति है उससे अंशुमन सिंह जी का जो है कि संबंध था। और ये राजस्थान से थे। इनकी डेथ जो हो चुकी है, ये राज्यपाल रह चुके हैं। अंशुमन सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और 1999 से 2030 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान राज्य की बात आई है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र है। इसके अलावा राज्यपाल में राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो फतेह सागर, लूनकसर, राजसमंद, जयसमंद झीलें यहाँ पर फेमस है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है 342,239 इसका क्षेत्रफल है। ठीक, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में रानीखेत के पास चौबटिया में मार्च 2021 में भारत किस देश के साथ डस्टलिक नामक का संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा जो ऑप्शन बी है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और स्पेन की मैड्रिड है। ठीक है, तो इसके अलावा जो उज्बेकिस्तान है उसने 9 मार्च से 21 मार्च के बीच जो 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत के पास जो चौबटिया में संयुक्त युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है। इसके अलावा इसका नाम डस्टलिक है और इसका दूसरा संस्करण रहेगा। ठीक है, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 13 कुमाऊं द्वारा किया जा रहा है, जिससे जो कि रेजांग का लौ बटालियन है उसके द्वारा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यहाँ की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सौम है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की बॉर्डर कजाकिस्तान से लगती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इधर ताजिकिस्तान से लगती है, इधर किर्गिस्तान से लगती है। ठीक है, इसके अलावा इधर ये आरल सी आ जाएगा आपको और नीचे तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, देख सकते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा देख लेते हैं तो किस राज्य में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेनमार्क के सहयोग से जल्द ही डेयरी क्षेत्र के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा, इसका आपको राइट आंसर लगाना है।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन जो बी है राजस्थान, जो कि राजस्थान राज्य है। इसमें पशुधन के जो पालक है यानी कि जो पशुधन रखते हैं यानी कि मवेशी वगैरह रखते हैं, उनके सहयोग के लिए डेनमार्क के सहयोग से जल्द ही डेयरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा देख लेते हैं तो जो डेनिश राजदूत फ्रेडी स्वेन में जयपुर की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके यहाँ पर जो है कि डेनमार्क देश के सहयोग से एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। जैसे कि राजस्थान के बारे में मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें अभी बता ही दी है, और उन्होंने डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का लाभ उठाने के लिए हर संभव सहयोग के लिए आश्वासन दिया है। अब बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के जो है कि पश्चिम में आपको क्या मिल जाएगा, तो पाकिस्तान मिल जाएगा, जिससे कि 3323 किलोमीटर सीमा भारत की लगती है। ठीक है। आपको थोड़ी सी सीमा ऊपर पंजाब राज्य से मिल जाएगी राजस्थान की, इधर हरियाणा से मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको दिल्ली से हमारा जो राजस्थान है काफ़ी दूर रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश से पश्चिम में है राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण में आपको गुजरात मिल जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसे यूरोप व्यापार के लिए विप्रो का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आएगा जो ऑप्शन बी है माजू वर्गीस। इनको जो है कि विप्रो का सीईओ बनाया गया है। ठीक है। अब विप्रो है उसके जो फाउंडर है वो कौन है, तो अजीम प्रेमजी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अजीम प्रेमजी। इन्होंने भोपाल में हाल ही में विप्रो की जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्थापना करने की घोषणा की है। इसके अलावा जो ब्रूनो है ये यूरोप के 6 अलग अलग विप्रो कारोबार कंपनियों के सीईओ भी रह चुके हैं और अब विप्रो के सीईओ रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में बन रही है, तो इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा, इसका राइट आंसर जो आने वाला है वो मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में जो है कि तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना भारत के राज्य में बनाई जा रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी है। ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो ये खंडवा में जो कि नर्मदा नदी पर से ओमकारेश्वर के बांध क्षेत्र से होकर जाने वाली 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है। इसके अलावा इससे 22-23 तक बिजली भी उत्पादन शुरू करना प्रारंभ कर देगी मध्य प्रदेश सरकार। इसमें 3000 करोड़ रुपए तक का लगभग बजट बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बैंक सुधार और विश्व बैंक के पावर ग्रिड इनके लिए सहायता प्रदान के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान करेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश के बांध और परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो बाणसागर बांध परियोजना ये कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बिहार की सीमा पर आपको मिल जाएगी। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। इसके अलावा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और भीमागढ़ बांध वैनगंगा नदी पर बना। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम जो कि शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। इसके अलावा बांधव, माधव, पन्ना, यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे जो कि फेमस है। इसके अलावा बांधव, पन्ना और कान्हा किसली में नाइट टाइगर सफारी भी आपको मिल जाएंगी और ये मध्य प्रदेश में हाल ही में स्टार्ट किया गया है पर्यटन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग चंदेरी कपड़ा को मिला है, इंदौर के चमड़े के खिलौने को मिला है, दतिया के खिलौने और टीकमगढ़ के बेल मेटल सामान को, रतलामी सेव को जो कि रतलाम से फेमस है इनको मिला है। ठीक है। जीआई टैग की बात हुई है तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है, भारत में। मध्य प्रदेश में कौन भारतीय प्रादेशिक सेना के कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री है, तो कौन है, लगाना आपको। इसका राइट आंसर क्या आएगा, जो ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर। ये जो है कि प्रादेशिक सेना है टीए, इसके कैप्टन के रूप में इनको पदोन्नत किया गया है। ये वित्त और कॉरपोरेट मामला के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को नियमित रूप से जो कि कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना के कैप्टन के रूप में इनको पदोन्नत किया गया है और ये भारतीय प्रादेशिक सेना के नए कैप्टन में पदोन्नत होने वाले भारत के पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री है। ठीक है। इनको 124 इन्फेंट्री बटालियन जो कि टेरिटोरियल आर्मी सिख की जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इनमें से किस शास्त्र का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? किसका किया होगा? लगाओ फटाफट। इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा श्रीमद् भगवद गीता। जो प्रधानमंत्री है उन्होंने किंडल संस्करण लॉन्च किया है भगवद गीता का, ठीक है। और ये चिन्मयानंद स्वामी ही उनके सहयोग से इनको किंडल संस्करण लॉन्च किया है। और ये आयोजन स्वामी जो कि चिद्भवानंद जी की भगवद गीता की 5 लाख से अधिक प्रतियों के बिकने पर इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो श्री राम तपोवनम आश्रम है इसके संस्थापक ही चिन्मयानंद स्वामी। ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास स्थित है, ठीक है। इसके अलावा गीता का तमिल संस्करण उनकी टिप्पणियों के साथ 1951 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद अंग्रेजी में भी इसका जो है कि प्रकाशित किया गया है इसको, ठीक है। तेलुगु, उड़िया, जर्मन और जापानी के बाद भक्तों के द्वारा किए गए थे इनके अनुवाद, ठीक है। मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किसे व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? लगाइए फटाफट राइट आंसर। ये जो माजू वर्गीस है इनको जो है कि व्हाइट सैन्य हाउस के कार्यकारी कार्यालय के हेड के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस है उसके हेड के रूप में व्हाइट हाउस के सैन्य के रूप में इनको आयोजित किया गया है। अब अमेरिका में किया गया है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। और जो उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस थे, इससे पहले माइक पेंस थे, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस खाद्य संगठन कृषि का प्रतिष्ठान राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार किसने जीता है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर लगाइए। जो ICAR है उसने जो है कि राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 का पुरस्कार जीता है। किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है। अब इसने थाईलैंड में जो भारत के राजदूत है जो कि सुचित्रा दुरई, उनको 10 मार्च 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो कि प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा परिषद 2020 का खाद्य और कृषि संगठन का पुरस्कार मिला है। इन्होंने यह पुरस्कार 2020 के दौरान टॉप सोशल इरोजन जो कि सेवा आर फ्यूचर विश्व पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता के ICAR के उत्कृष्ट योगदान के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। इनमें नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में देश के सबसे ज़्यादा भिखारी है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा भिखारी, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। इसका राइट आंसर आएगा जो दीदी की नगरी है उसमें सबसे ज़्यादा भिखारी है। तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य में देश में सबसे ज़्यादा भिखारी है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक भिखारियों के साथ 4 लाख से अधिक भिखारी है, जबकि लक्षद्वीप में केवल 2 भिखारी है, यानी कि सबसे छोटा के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सिर्फ 4 ही भिखारी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल है, उसके CM कौन है? तो ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नाओरी और सिंगालीला, इसके अलावा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश राज्य लगाता है। अगर बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाले की बात आती है तो आंध्र प्रदेश है। और अगर मान लो सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाले तटीय प्रदेश की बात आती है तो वो गुजरात है, ठीक है। 1600 किलोमीटर गुजरात लगाता है और 827 जो है कि आंध्र प्रदेश लगाता है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाशिवरात्रि के दिन हेरत महोत्सव निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका लगाइए राइट आंसर क्या आएगा। जो हेरत महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाएगा? इसका ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो है कि हेरत महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो जो वटुकनाथ की पूजा है इसके भेंट के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। और ये 3 दिवसीय महोत्सव होता है जो कि 11 से 13 मार्च तक मनाया जाता है। इसके अलावा त्यौहार कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच महत्व रखता है जो कि इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव विवाह के रूप में से मनाया जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं टॉप 5 त्यौहार। रथ यात्रा जो कि पूरी उड़ीसा में मनाई जाती है। इसके अलावा हाथी महोत्सव राजस्थान के प्रमुख त्यौहार हैं। करांची पूजा ये त्रिपुरा का त्यौहार है। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्यौहार है, ममता बनर्जी की नगरी। इसके अलावा
गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, आपको याद रखना है, पांचों त्यौहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल है आनंद परमार क्लासेस, उसके फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि जो केरल राज्य है उसमें जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है तो वो कौन सा है और उसकी लंबाई कितनी है और वो किस द्वीप पर स्थित है, आपको इसका आंसर देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।